नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी में। और आज तारीख है 5 अगस्त 2020। और आज के इस वीडियो में हम 5 अगस्त से संबंधित जितने भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं करेंट अफेयर्स के लिए वो सारे हमने इसमें डाले हैं। वीडियो को अंत तक देखें, बीच में स्किप ना करें। इसमें 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, कुछ फैक्ट्स हैं और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल ऑनलाइन स्टडी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। अगर आपको लगता है कि आप हमारे वीडियो से 1% भी सीख रहे हैं या आपको थोड़ा भी फायदा हो रहा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से पीडीएफ का लिंक से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। और आज का पहला प्रश्न है, किसने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 फार्मूला वन रेस जीती है? मैक्स एफस्टैपन, लुइस हैमिल्टन, चार्ल्स लेक्लेर, रोजर फेडरर। तो लुइस हैमिल्टन ने जो है ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2020 फार्मूला वन रेस जीती है। फार्मूला वन रेस क्या होती है दोस्तों? कार की रेसिंग होती है। इसमें जो जीतते हैं उन्हें ही जो है प्राइज मिलती है और इस कार की रेसिंग को कहते हैं फार्मूला वन रेस। ठीक है। लुइस हैमिल्टन ने काफी इधर जो है जो सीरीज चल रही है रेसिंग की, इसमें ये तीसरी बड़ी जीत है। आप लोगों को मैंने बताया होगा पिछले वीडियो में कि उन्होंने हंगरी ग्रैंड प्रिक्स भी जीता और एक जीता, और ये जो है ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स भी जीता है। चलिए आइए जानते हैं लुइस हैमिल्टन के बारे में पूरी जानकारी और इससे संबंधित अन्य तथ्य। यूनाइटेड किंगडम में आयोजित ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 फार्मूला वन रेस का खिताब मर्सिडीज के रेसर लुइस हैमिल्टन ने जीता है। लुइस हैमिल्टन किस कंपनी के रेसर हैं? मर्सिडीज गाड़ी के। ठीक है। यह फार्मूला वन रेस सिल्वर स्टोन सर्किट यूनाइटेड किंगडम में आयोजित कराई गई थी। इस देश में दूसरे स्थान पर रेड बुल रेसर। रेड बुल क्या है दोस्तों? आप जानते होंगे, एक एनर्जी ड्रिंक है। उस कंपनी के जो है रेसर मैक्स एस्फेटेन रहे, जबकि तीसरे स्थान पर फरारी के रेसर चार्ल्स लेक्लेर रहे। इस फार्मूला वन रेस के सीजन में लुइस हैमिल्टन की यह तीसरी जीत है। ठीक है। आप हमारे पुराने वीडियो देख सकते हैं। एक और हंगरी में जीता था इन्होंने ग्रैंड प्रिक्स, और उसके बाद ब्रिट यूनाइटेड किंगडम में जीता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, किस राज्य की तकनीकी शिक्षा मंत्री कमल रानी का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात या उत्तर प्रदेश? तो इसका सही जवाब है दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की तकनीकी शिक्षा मंत्री, कैबिनेट मंत्री थी ये उत्तर प्रदेश की, कमल रानी का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। ठीक है। देखिए अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां। सबसे अधिक जिलों की संख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। अगर पूछा जाए पूरे भारत में सबसे ज्यादा जिले किस राज्य में हैं तो उत्तर प्रदेश में है। वहां की कैबिनेट मंत्री तथा तकनीकी शिक्षा मंत्री कमल रानी वरुण का कोविड-19 बीमारी के कारण निधन हो गया है। कमल रानी कानपुर की घाटमपुर से विधायक पद की उम्मीदवार थी। वह राज्य की 11वीं लोकसभा और 12वीं लोकसभा की कैबिनेट मंत्री भी थी। उत्तर प्रदेश की राजधानी का क्या नाम है दोस्तों? लखनऊ। वहां के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। और वर्तमान गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल और कहाँ के हैं? ये एमपी के भी हैं। लालजी टंडन की मृत्यु के बाद एमपी के भी ये अभी जो है इनको का भार सौंपा गया है। इसके साथ साथ आनंदीबेन पटेल कौन थी? ये काफी पुरानी सांसद भी रह चुकी हैं और इनका जो है भाजपा पार्टी में जो है काफी नाम भी है। ठीक है। गुजरात की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं आनंदीबेन पटेल। और आज हम जानते हैं कि 5 अगस्त को
राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, तो वो कहाँ पर हो रहा है? यूपी, उत्तर प्रदेश में ही, अयोध्या में। ठीक है। किस बैंक ने कोना कोना उम्मीद नामक कैंपेन लॉन्च किया है? कोना कोना उम्मीद नामक अभियान चलाया है किस बैंक ने? पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक या एचडीएफसी बैंक? तो सही जवाब है दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक ने जो है कोना कोना उम्मीद नामक अभियान चलाया है। आइए देखते हैं इस अभियान में क्या है। कोना कोना उम्मीद, जैसे कि आप जानते हैं कोने कोने से उम्मीद। कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने ग्राहकों को नए ऑफर पर छूट देने के उद्देश्य से कोना कोना उम्मीद नामक कैंपेन लॉन्च किया है। इस अभियान के तहत बैंक ग्राहक ऋण बचत खाते, चालू खाते, कॉर्पोरेट सैलरी खाते के साथ साथ कोटक क्रेडिट कार्ड जैसे डिजिटल भुगतान प्रणालियों पर उन्हें अहम ऑफर एवं डील दी जाएगी। कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने ग्राहकों को शॉपिंग, फिटनेस, हेल्थ एंड वेलनेस, किड्स एंड पेरेंटिंग, साइबर केयर एंड सिक्योरिटी जैसी श्रेणियों में ऑफर देने के लिए 100 से अधिक ब्रांड के साथ समझौता किया, यानी कि 100 से अधिक कंपनियों के साथ समझौता किया है। तो कोना कोना उम्मीद किस बैंक ने शुरू किया है? कोटक महिंद्रा बैंक ने। किस देश ने भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइल को प्रक्षेपित किया है? भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइल को प्रक्षेपित किया है। ईरान, जापान, रसिया या अफगानिस्तान? इसका सही जवाब है दोस्तों, ईरान ने जो है भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइल को प्रक्षेपित किया। भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है? जो जमीन से जमीन पर, सतह से सतह पर मार करती है। ठीक है। ईरान देश में जो है रहस्यमयी भूमिगत, ठीक है, रहस्यमयी भूमिगत का क्या अर्थ हुआ? बिल्कुल किसी जगह पर छुपाया हुआ, मिसाइल को कहीं भूमि में छुपाया गया है, अंडरग्राउंड में। ठीक है। अमेरिका के सैन्य ठिकानों के पास, आप जानते हैं दोस्तों ईरान में अमेरिका के काफ़ी सैन्य ठिकाने हैं। सैन्य ठिकाने क्या होते हैं? जहाँ पर अमेरिका के सैनिक एक ठिकाने बनाकर रहते हैं, उनका जो है वहाँ पर कैंप है लगा हुआ है, तो उसे ही सैन्य ठिकाना कहते हैं। तो अमेरिका के सैन्य ठिकाने के पास ही जो है भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया और उसका परीक्षण किया। इसी बीच ईरान ने 2 दिनों तक पूरी अच्छी तरह से प्रचारित सैन्य अभ्यास किया। इस भूमिगत मिसाइल ड्रिल के बाद, यह एक ड्रिल था, मतलब सिर्फ ये एक प्रैक्टिस के लिए किया गया था। ड्रिल के बाद ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने इसे दुनिया की पहली इस्लामिक खतरनाक सैन्य अभ्यास घोषित किया, यानी कि खतरनाक उन्होंने सैन्य अभ्यास किया है, इसकी घोषणा की है। इससे ड्रिल के दौरान क्या हुआ? अमेरिकी सेना ने मध्य पूर्व में अपने अस्थायी ठिकानों को अलर्ट पर रखा है। ठीक है, क्योंकि ये अंडरग्राउंड है, छुपा कर रखा गया तो कभी भी हमला किया जा सकता है। ठीक है। और आप जानते हैं अमेरिका और ईरान के बीच में अभी जो है हालात ठीक नहीं है। ईरान ने पिछले 2 हफ्तों में अमेरिकन फाइटर जेट द्वारा सीरिया पर ईरानी बेरूत बाउंड यात्री विमान को परेशान करने के आरोप पर यह कार्रवाई की है। दुनिया के सबसे उम्रदराज फ्लाइट इंस्ट्रक्टर एवं पायलट कौन बनी है? अच्छा, फ्लाइट इंस्ट्रक्टर क्या होता है? इंस्ट्रक्टर का मतलब होता है जो दूसरे को इंस्ट्रक्शन देता है, दूसरे को निर्देश देता है या दूसरे को ट्रेनिंग देता है, उसे ही कहते हैं फ्लाइट इंस्ट्रक्टर। एंड पायलट, तो दुनिया की सबसे उम्रदराज फ्लाइट इंस्ट्रक्टर एवं पायलट कौन बनी है? गैल्विन पीटरसन, मिस्टिन पैथरिव, रॉबिन एसटी या मेरान लुइयाना? तो आइए देखते हैं इसके बारे में। 99 वर्षीय रॉबिना एसटी दुनिया की सबसे उम्रदराज फ्लाइट इंस्ट्रक्टर एवं पायलट बनी है। कितनी उम्र हो गई है उनकी? 99 वर्षीय। ठीक है। और अब इन्होंने रिटायर किया, तो 99 वर्ष की उम्र में रिटायर किया तो सबसे उम्रदराज बन गई। इससे पहले यह रिकॉर्ड 92 वर्षीय व्यक्ति आयोवा के पास था। ठीक है, कि वो आयोवा जो है 92 वर्ष के व्यक्ति जो थे वो सबसे उम्रदराज पायलट थे। अब सबसे उम्रदराज पायलट कौन बन गई हैं? रॉबिना एसटी, 99 वर्षीय। CNN के अनुसार
रॉबिना एसटी ने कैलिफोर्निया से रिवर साइड दुनिया के सबसे पुराने उड़ान प्रशिक्षक पायलट केंद्र में अपने अनुभवों को साझा किया है। उनके एक छात्र ने उनकी इस अंतिम क्लास के बीच बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द कहे कि एसटी ने मुझे बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ें सिखाई हैं जो कि यह 1000 घंटों में भी कभी सीख नहीं पाता। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी ट्रेनर भी रही है, इंस्ट्रक्टर भी रही है, ठीक है, और पायलट भी है। किस राज्य के राज्यपाल ने 3 राजधानियों वाली योजना को मंजूरी प्रदान की है? 3 राजधानी, इसका क्या अर्थ हुआ दोस्तों कि एक राज्य में कोई एक स्टेट है, वहां पर कितनी राजधानियां हैं? 3 अलग अलग कामों के लिए। ज्यादातर राज्यों में एक या दो होते हैं, न्यायालय अलग जगह पर, विधान सभा जो है अलग जगह पर, और सचिवालय अलग जगह पे। तो यहाँ पर क्या है, तीनों के लिए अलग अलग जो है राजधानियां योजना को मंजूरी दी है। किस राज्य के राज्यपाल ने? आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश या जम्मू कश्मीर? तो सही जवाब है दोस्तों आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन ने 3 राजधानियों वाली योजनाओं को मंजूरी प्रदान की है। कहाँ कहाँ? आंध्र प्रदेश में एक तो कुर्नूल में, अमरावती में और विशाखापत्तनम में। तो इससे पहले आप जानते हैं कि जब तेलंगाना था, यहाँ पर तेलंगाना अलग नहीं हुआ था, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ थी? हैदराबाद। लेकिन हैदराबाद अब तेलंगाना में चली गई है, तो इन्हें अपनी राजधानी बनानी है। तो काफ़ी समय पहले जो है हैदराबाद से ही काम चल रहा था, लेकिन अब राज्यपाल ने अपना अमरावती को कुर्नूल और विशाखापत्तनम में जो है राजधानियां बनाएगी। ठीक है, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने राज्य की 3 राजधानी वाले बिल को मंजूरी दी है। आंध्र प्रदेश राज्य के राज्यपाल ने विशाखापट्टनम में कार्यकारी राजधानी, कुर्नूल में न्यायिक राजधानी, यानी कि जो न्यायालय होंगे आंध्र प्रदेश के वो कहाँ पर होंगे? कुर्नूल में, और अमरावती में विधान राजधानी। अमरावती में विधान राजधानी कहने का अर्थ है कि वहाँ पर जो विधानसभा होगा वो अमरावती में होगा। ठीक है, और जो कार्यकारी होगा यानी कि जो एग्जीक्यूटिव होगा, जो सचिवालय होगा, या एक तरह से कह सकते हैं जहाँ पर कि शासकीय कार्य होगा, वो सारा जो है कहाँ पर होगा? विशाखापट्टनम से कंट्रोल होगा। आंध्र प्रदेश राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी, इनका पूरा नाम है यदुगुरी संदीप्त जगनमोहन रेड्डी, ने राज्यों के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से इस बिल को पारित करवाया है। जगनमोहन रेड्डी का जन्म 21 दिसंबर 1972, जो आंध्र प्रदेश के 17वें और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे 3 स्टार कर लें, इसमें से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड, शिपिंग कंपनी क्या होती है? शिपिंग कंपनी जो जहाज़ों पर माल ढुलाई का काम करती है उसे ही शिपिंग कंपनी बोलते हैं। ठीक है, एक देश से दूसरे देश समुद्र के रास्ते से ये क्या करती है? सामानों को लाने पहुंचाने का काम करती है, इसे ही शिपिंग कंपनी बोलते हैं। के स्वतंत्र निर्देशक कौन बने हैं? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन बने हैं ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी के? देखिए, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि निर्देशक कौन बने हैं। प्रदीप शुक्ला, सुरेश नेहरा, उर्जित पटेल या आकाश महाजन? तो उर्जित पटेल बने हैं। ठीक है, क्यों बने हैं उर्जित? इसलिए जो है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उर्जित पटेल का जो है काफ़ी अनुभव रहा है, इसलिए इस कंपनी ने इसे बनाया। देखिए, ऐसे सवालों के जवाब जो है ना ऑप्शन में छुपे होते हैं। ज़्यादातर क्या होता है कि हजारों लाखों ऐसी कंपनियां हैं जो कहीं ना कहीं अपने जो है कभी एमडी को नियुक्त करती है, कभी सीईओ को नियुक्त करती है, तो हम उतना याद नहीं रख सकते। हम क्या याद रख सकते हैं? जाने माने चेहरे। अगर ऑप्शन में कभी भी आपको कोई भी इम्पोर्टेंट चेहरा दिख रहा है और लग रहा है कि यह जो है उस क्षेत्र से संबंधित है,
तो आप उसको टिक बिल्कुल मार सकते हैं और 99% चांस है कि वो आपका उत्तर सही होगा। समझे दोस्तों, हमेशा क्वेश्चन याद रखना जरूरी नहीं है, बल्कि क्वेश्चन को स्मार्ट तरीके से अपने अनुभव के आधार पर आप ऑप्शन को छांट सकते हैं और उसका सही उत्तर पा सकते हैं। चलिए, उर्जित पटेल के बारे में जानते हैं। आप सब भी जानते हैं, आरबीआई के पूर्ण गवर्नर भी रह चुके हैं। आरबीआई के पूर्ण गवर्नर उर्जित पटेल को अगले 5 वर्षों के लिए ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड का स्वतंत्र निर्देशक नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 1 अगस्त 2020 से शुरू होगा। उर्जित पटेल ने सितंबर 2016 से सितंबर 2018 तक भारतीय रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर के रूप में कार्य किया है। ध्यान रखेंगे, 24वें गवर्नर के रूप में कार्य किया है उर्जित पटेल ने। पटेल ने अपने पेशेवर करियर की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहते हैं इसे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से जो है वहां से वह करियर की शुरुआत की थी उन्होंने। फिर वह वित्त मंत्रालय भारत सरकार के सलाहकार बने। फिर उसके बाद आरबीआई के गवर्नर बने हैं और अब क्या बन गए हैं, द ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के जो हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, स्वतंत्र निर्देशक बन गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है उर्जित पटेल, ना कि वो कंपनी। ठीक है, आपको उर्जित पटेल का ध्यान रखना है। उनके 15 वर्षों के निजी क्षेत्र में अनुभव को देखते हुए उन्हें यह पद दिया गया है। नितिन गडकरी जी ने महात्मा गांधी ब्रिज, महात्मा गांधी सेतु या महात्मा गांधी पुल कह लीजिए, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया है। आपको यह ऑप्शन नहीं भी आता है कोई बात नहीं, आप जानते हैं महात्मा गांधी सेतु कहाँ पर है, बिहार में है, जो कि पटना को हाजीपुर से जोड़ती है। ठीक है, और यह इसकी लंबाई कितनी है, 5.2 किलोमीटर। ठीक है, तो बिहार में जो है उद्घाटन किया है उन्होंने। बिहार राज्य में स्थित गंगा नदी पर महात्मा गांधी ब्रिज के नवीनीकरण, वो पुल काफ़ी पुराना हो चुका था दोस्तों, अंग्रेज़ों के ज़माने का था। ठीक है, और सिर्फ 2 लेन पुल है। 2 लेन पुल का अर्थ होता है एक आना और एक जाना। ठीक है, सॉरी डायरेक्शन उल्टा बन गया, एक जाना दूसरा आना। तो इस प्रकार से जो है 2 वे पुल था, लेकिन अब इसको बदल करके 4 लेन बना दिया है। ठीक है, ब्रिज के नवीनीकरण के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन जयराम गडकरी, हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री कौन है, नितिन जयराम गडकरी। मैं आपको प्रत्येक दिन किसी ना किसी कैबिनेट मिनिस्टर का नाम बताता रहता हूं ताकि आपको रिवीजन होता रहे। पिछले वीडियो मैंने रामविलास पासवान के बारे में बताया था, जो खाद्य उपभोक्ता मंत्री थे। उनके बारे में क्या था कि उन्होंने जो है एक राशन एक देश एक राशन जो है 24 राज्यों को जोड़ दिया था इस योजना के तहत। ठीक है, उसके बारे में मैंने आप लोग को बताया है। बिहार राज्य में महात्मा गांधी ब्रिज की 2 लेन जो है पुल 4 लेन पुल में पूरी तरह से तब्दील हो चुकी है, जिसमें कुल 1742 करोड़ रुपए की लागत आई है। गंगा नदी में MG सेतु के समांतर 5 किलोमीटर लंबा 4 लेन पुल बनाने की बात भी कही गई है, जिसमें जहाज़ों की आवाजाही को आसान किया जा सकेगा, और इसमें कुल 2926.42 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसे वर्ष 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। लॉन्च पुस्तक ग्रीन लाइट्स के लेखक कौन है, ग्रीन लाइट्स के लेखक कौन है, मैथ्यू मैकगुने, विलियम हेनरी, मिलान डी ओसावा या हाइरिसन टोल्बी। तो सही जवाब है दोस्तों, मैथ्यू मैकगुनी ने जो है ग्रीन लाइट्स बुक लिखी है। मैथ्यू मैकगुनी कौन है, ये हॉलीवुड फिल्म के एक्टर हैं और ऑस्कर विजेता हैं। ठीक है, इन्हें ऑस्कर भी पुरस्कार मिल चुका है। ऑस्कर विजेता मैथ्यू
मैककोनागी ने अपने जीवन के रोमांच और अनुभव पर आधारित अपनी पहली पुस्तक ग्रीन लाइट्स लॉन्च की है। इस पुस्तक को क्रोम पब्लिकेशन ग्रुप द्वारा प्रकाशित किया गया। इस पुस्तक में उन्होंने अपनी जीवनी को एक नाटक के रूप में वर्णित किया है। साथ ही में उन्होंने अपनी कविताओं और जीवन के सबक पर इस पुस्तक में अहम प्रकाश डाला है। मैथ्यू मैककोनागी कौन है? हॉलीवुड फिल्म के एक्टर, प्रोड्यूसर हैं। ठीक है, आप काफ़ी फिल्मों में देख सकते हैं इन्हें। HP कंपनी के प्रबंध निदेशक कौन बने? हु बिकेम द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ HP कंपनी? HP कंपनी के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? HP कंपनी कैसी है दोस्तों? लैपटॉप बनाने वाली कंपनी है। इसका पूरा नाम क्या है? हेलवेट पैकर्ड। हेलवेट पैकर्ड नाम है इस पूरी कंपनी का। आप इसका लोगो देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा लोगो है। लैपटॉप बनाती है ये कंपनी, माउस बनाती है, कीबोर्ड बनाती है। ठीक है, सिर्फ टेक्नोलॉजी की दुनिया में काम करती है। तो केतन पटेल को जो है HP का प्रबंध निदेशक बनाया गया है। किस क्षेत्र का? देखिए, HP ने केतन पटेल को बांग्लादेश, श्रीलंका और भारत में कंपनी के कारोबार के लिए जिम्मेदार HP ग्रेटर इंडिया का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। बांग्लादेश, श्रीलंका और भारत में कौन सी HP का कौन सा डिपार्टमेंट है? HP ग्रेटर इंडिया। ठीक है, जो यहाँ जितने भी कारोबार होते हैं HP का, उन सब का ये जिम्मेदार है। ठीक है, HP का ये तरह से कह सकते हैं सब पार्ट। ठीक है, या उन्होंने एक डिपार्टमेंट कह सकते हैं इस क्षेत्र के लिए। तो वहाँ के जो हैं मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया गया है? केतन पटेल को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, डबल स्टार जरूर मार्क कर लें। HP कंपनी नामी है, हम लैपटॉप यूज करते हैं, इसलिए केतन पटेल इंपॉर्टेंट है। केतन पटेल ने HP ग्रेटर इंडिया के वर्तमान प्रबंध निर्देशक विनय अवस्थी की जगह ली है। HP ने केतन पटेल को नवाचार और विकास में प्रगति और अस्थायी परिस्थितियों में कंपनी की स्थिति को सुधारने और साझेदार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए उन्हें यह जिम्मा सौंपा है। पटेल 2005 में HP में शामिल हुए थे। वर्ष 2013 से 2017 तक वह HP इंडिया में पर्सनल सिस्टम के वरिष्ठ निर्देशक पद पर कार्यरत रहे। साथ ही उन्होंने विप्रो इन्फोटेक में और TVS इलेक्ट्रॉनिक्स में भी जो है पदों पर काम कर चुके हैं। केतन पटेल काफ़ी ज़्यादा अनुभव भी है इन्हें। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और अगर आप हमारे वीडियो से कुछ सीख रहे हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।